Hey everyone, so here is one another video on a novel by Chetan Bhagat which is Half Girlfriend. As you know, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इसकी स्टार्टिंग बताई थी. Today we are going to study about quote by Chetan Bhagat and then story of the novel. So first is quote by Chetan Bhagat. Chetan Bhagat is a very profound writer. So उनका जो quote है वो ऐसा है, forgiving doesn't make द पर्सन हु हर्ट यू फील बेटर. जब आप किसी को फॉरगिव करते हो तो इससे इट डजेंट मेक द पर्सन हु हर्ट यू फील बेटर. जिसको आप हर्ट करते हो ना, फॉरगिव करने से, उसको माफ़ कर देने से आपका हर्ट कोई ऐसा कम नहीं हो जाएगा. मतलब किसी से माफ़ी मांग लेने से या किसी को फॉरगिव कर देने से आपका हर्ट कम नहीं होता. इट मेक्स यू फील बेटर. एक्चुअली सामने वाले को जितना फील अच्छा होगा ना, आप जब किसी को माफ़ करोगे तो जब सामने वाले को जितना अच्छा फील होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आपको पर्सनली फ़ील होता है. रीज़न, आप जो बर्डन लेके चल रहे होते हो अपने मन में कि इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं अब इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा, वो वाली चीज़ को बोझा हम हटा चुके होते हैं अपने दिमाग से, तो हमें ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है. ये इनका थॉट है. अब आते हैं चेतन भगत कौन है, उनका थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं. भगत वॉज रेज्ड इन अ ट्रेडिशनल पंजाबी हिंदू फैमिली. ट्रेडिशनल पंजाबी हिंदू फैमिली में उनका बॉर्न हुआ था. हिज फादर वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल उनके फादर रह चुके हैं. एंड हिज मदर वर्कड एज अ साइंटिस्ट एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली. तो मतलब दोनों ही फादर एंड मदर दोनों ही बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे. और मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है चेतन भगत का, वो बहुत ही अच्छा खासा है. इसलिए वो खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर बन के दिखा पाए. हालांकि यही रीज़न नहीं होता है, सबका अपना अपना अलग फोर्टे होता है करने का, एक अलग सब में जोश होता है. तो इनका हमेशा से राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो दैट्स वाई ही बिकेम अ राइटर. ही अटेंडेड द आर्मी पब्लिक स्कूल Dhola Kokua, where he developed a passion for writing and contributed jokes to the स्कूल मैगज़ीन. स्कूल मैगज़ीन में तो सब बच्चे अपना राइटिंग वगैरह देते ही हैं, तो ये भी दिया करते थे. इनकी राइटिंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था. और इन्हीं की एक राइटिंग है जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, जो अभी हम इसमें देखते हैं कि स्टोरी में क्या था, आगे समझते हैं. अब क्या होता है, देखो स्टोरी में अभी तक हमने देखा था कि माधव हो गया कि हम स्टोरी समझ गए थे कि दोनों कॉलेज में मिले हैं, एक दूसरे से मतलब फ़ुटबॉल के थ्रू क्लोज आए हैं, फ्रेंड बन गए हैं. लेकिन रिया मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है माधव को टू बी हिज गर्लफ्रेंड. अ ईयर लेटर, अब एक साल बाद, रिया मैरीज हर चाइल्डहुड फ्रेंड रोहन. रिया की शादी हो जाती है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रोहन से. एंड सेटल्स इन लंदन, और वो लंदन में सेटल हो जाती है. वेयर रोहन हैज़ अ बिग बिजनेस, जहाँ पे रोहन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है. फाइंडिंग दिल्ली unbearable on grounds of losing Leah, Madhav decides to settle in his hometown Dumrao and helps his mother Rani Sahiba, who runs her school. तो क्या होता है कि रोहन से शादी हो चुकी है रिया की, और रिया को पसंद करता था माधव. माधव से झटका झेला नहीं गया, तो उसने क्या किया, वो खुद भी अनबियरेबल था उसके लिए बहुत ही ये सारी चीज़ें देख पाना, कि उसने अपनी जिससे वो प्यार करता है मतलब रिया, उसको खो दिया. तो माधव डिसाइड करता है कि वो अपने होम टाउन डुमरांव में सेटल हो जाएगा, जहाँ पे उसकी मदर मतलब माधव की मदर एक स्कूल रन करती है, उनकी हेल्प करेगा वहीं. सीइंग द कंडीशन ऑफ द स्कूल, नो प्रॉपर क्लासेस और टॉयलेट्स, माधव डिसाइड्स टू मीट लोकल एमएलए ओझा. ओझा करके एक लोकल एमएलए है वहाँ का. ओके, वह उनसे मिलने की कोशिश करता है माधव. रीज़न, उसका स्कूल में ना तो प्रॉपर क्लासेस हैं ना टॉयलेट्स वगैरह हैं, तो इस वजह से फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ताकि उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए. बट एमएलए रिफ्यूजेस टू हेल्प, लेकिन एमएलए मना कर देता है. एन अपॉर्चुनिटी कम्स व्हेन ओझा इन्फॉर्म्स माधव अबाउट बिल गेट्स. अब ओझा जो है वो माधव को इन्फॉर्म करता है बिल गेट्स आने वाला है. विजिट्स टू सम स्कूल इन बिहार, कि वो बिल गेट्स जो है वो बिहार के कुछ स्कूल्स में आने वाले हैं. माधव tries his best to convince Gates to fund his school. तो वो पूरा अपना बेस्ट ट्राई करता है कि बिल गेट्स से उसको हेल्प हो जाए पैसों की. बट टू डू सो ही हैज़ टू प्रिपेयर अ स्पीच. उसके लिए उसको स्पीच प्रिपेयर करना होती है, वो भी इंग्लिश में, जो कि उसकी हमेशा से वीक थी. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. In the course of his struggle, he comes across Riya,
हु इज़ नाउ अ डाइवोर्सी। तो क्या होता है, अपना जो वो अपने कोर्स के स्ट्रगल में, अपना जो काम कर रहा था उसके स्ट्रगल में वो वापस से रिया से मिलता है, जो कि जिसका अब डाइवोर्स हो चुका है। अब वो क्यों हुआ वो पता चलेगा। रिया हेल्प्स हिम प्रिपेयर द स्पीच। तो रिया उसकी वापस से मिलते हैं क्योंकि दोनों, तो वो हेल्प कर देती है उसकी स्पीच प्रिपेयर करने में। द टू आर सक्सेसफुल इन देयर फंड रेजिंग, बट आफ्टर द स्पीच रिया लीव्स अ लेटर फॉर हिम। तो क्या होता है कि फ़ंड रेज में वो दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी, रिया ने हेल्प कर दी थी, तो फाइनली उसको फ़ंड मिल गया। अब स्पीच के और इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद रिया एक लेटर छोड़ती है माधव के लिए, विच स्टेट्स दैट शी इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ लंग कैंसर, जिसमें उसने ये बताया है कि रिया जो है अपने बारे में बता रही है माधव को कि लंग कैंसर के लास्ट स्टेज पे, मतलब वो कभी भी मर सकती है। एंड हैज़ ओनली 3 months लेफ्ट टू सर्वाइव। 3 महीने में वो मर जाएगी। Riya's letter confesses her love for Madhav even though she doesn't have much time left। तो माधव कन्विंस हो जाता है उसके प्रेम को देखते हुए, मतलब वो ऐसा समझता है कि यार इसने मुझसे शेयर किया, मतलब इमोशनल ज़्यादा है माधव, तो वो वापस से इसके बारे में सोचने लग जाता है उसी तरह से। और ये बिना सोचते हुए कि उसके पास में ज़्यादा टाइम नहीं, वो वापस से ट्राई करता है। वैन माधव अटेम्प्ट्स टू ट्रैक हर डाउन, फिर वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है कि रिया कहाँ कहाँ जा रही है, उसको ट्रैक करता है। ही फाइंड्स दैट शी हैज़ कट ऑल टाइज इन इंडिया। तो वो उसको पता चलता है कि उसने सब जितने भी उसके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे रिया के, वो सारे कॉन्टैक्ट्स उसने ख़त्म कर दिए हैं ताकि माधव उसको किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। तो सारे कॉन्टैक्ट्स को फिनिश अप करते हुए वो वहाँ से चली गई है। एंड हैज़ डिसअपियर्ड, और सडनली वो वहाँ से डिसअपियर्ड भी हो जाती है, अब नहीं मिलती है। देन नेक्स्ट, आफ्टर 3 years इट इज़ रिवील्ड फ्रॉम रियाज जर्नल्स दैट शी इज़ अलाइव। 3 साल बाद पता चलता है उनके रिया के जर्नल से, जर्नल मतलब जर्नल बुक्स, उसकी बुक्स वगैरह कुछ पब्लिश होती होंगी, उससे क्या पता चलता है कि वो ज़िंदा है। एंड दैट शी हैड फेक्ड हर कैंसर, और ये पता चलता है कि उसने झूठी कहानी बनाई थी कैंसर की, कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। माधव गोज सर्च फॉर हर इन न्यूयॉर्क, और माधव न्यूयॉर्क में उसको ढूंढने के लिए जाता है। आफ्टर 3 months ऑफ द एक्सटेंसिवली सर्चिंग, बहुत गहराई से ढूंढने के बाद, बहुत एक्सटेंसिवली ढूंढने के बाद, ही फाइंड्स हर एट कैफ़े। वहाँ पे उसको कैफ़े में एक जगह मिल गई वो। एंड द टू रिकनसाइल एंड फाइनली बिगिन देयर रिलेशनशिप, और वहाँ से वो दोनों अपना रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट कर देते हैं। द बुक एंड्स विथ द ऑथर विजिटिंग द रूरल स्कूल इन डुमराव। और बुक कहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे जो ऑथर है जिसने लिखी स्टोरी, विच इज़ चेतन भगत। ये बात आप ध्यान रखना कि जहाँ पे भी इस स्टोरी में ऑथर आएगा वहाँ पे वो खुद चेतन भगत ही हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है। तो वो रूरल एरिया उस स्कूल में आते हैं डुमराव में 3.5 years लेटर, 3.5 साल बाद। एंड सीइंग दैट बोथ माधव एंड रिया सक्सेसफुली रनिंग द स्कूल एंड हैव सन श्याम। उन्होंने ये देखा वहाँ पे आके कि माधव और रिया दोनों सक्सेसफुली उस स्कूल को रन कर गए हैं, और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है श्याम। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी। इसका पहला वाला भी एक वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो स्टार्टिंग स्टोरी यू कैन सी फ्रॉम दैट वीडियो, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।